तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया जीवन आखिर शुरू कैसे होता है और ऐसी कौन सी पावर फैक्ट्री है जो हर पल लाखों जीवों को जन्म दे रही है हमारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी के सबसे पावरफुल और सबसे रहस्यमय सिस्टम के बारे में, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जहां पर बनते हैं लाइफ क्रिएटिंग सोल्जर्स यानी के स्पर्म। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जो जानने वाले हैं ना, वो आपकी सोच को बदल के रख देगा। और मैं हूं भागवत और ये है साइंस की क्लास दैट क्रिएट्स लाइफ। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब चित्र में देख करके बड़े बड़े ख्याल मत पालो, जरा इसको ध्यान से समझो। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग हर एक चीज और हर एक अंग के फंक्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो नर जनन तंत्र होता है ना, ये उन अंगों का समूह होता है जो शुक्राणु यानी स्पर्म को जैसी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें निषेचन वाले स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इन सभी अंगों का जो सामूहिक यानी ग्रुप में जो काम होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का होता है। और इन सभी अंगों को मिलाकर के बोल देते हैं नर जनन तंत्र, जो कि शुक्राणु को बनाए, उनको स्टोर करे और ट्रांसपोर्ट करे कहाँ तक, मादा जनन तंत्र तक। तो इस पूरी चीज को बोल देते हैं नर जनन तंत्र। ओके, अब इसके प्रमुख अंग और उनके कार्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वृषण यानी के टेस्टिस की। तो देखिए जरा, वृषण क्या है? ये दो अंडाकार अंग होते हैं जो अंडकोश यानी कि स्क्रोटम में स्थित होते हैं। तो देखिए जरा, इसको देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो आपको थैली दिख रही है ना, जो शरीर के बाहर लटकी रहती है। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस थैली की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखो जरा, ये जो यहाँ पर है ना, ये क्या है? ये है हमारा अंडा कोश। ओके, जरा इसको लिख देता हूं मैं, अंडकोश यानी कि स्क्रोटम। ओके, ये क्या है? हमारा स्क्रोटम। ये हमारा बाहर की जो थैली टाइप की लटकी होती है, ठीक है, जिसमें दो हमारे क्या होते हैं, अंडाकार वृषण होते हैं यानी कि टेस्टिस होते हैं। इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, अंडकोश यानी कि स्क्रोटम। और इसी के अंदर ये जो चीज रखी रहती है अंडाकार की तरह, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ओके, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वृषण यानी कि टेस्टिस। अब इसके क्या कार्य होते हैं तो जरा देख लेते हैं। पहला इसका कार्य होता है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण करना। ओके सर जी। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करता है ये। तो वृषण को समझ गए, ये कहाँ पर होता है? अंडकोश यानी स्क्रोटम के अंदर होता है क्या, टेस्टिस। ये 2 होते हैं, ठीक है, जो कि अंडाकार होते हैं। अब अगला देखिए, और इसके कार्य क्या हैं? ये शरीर से बाहर होते हैं। अभी शरीर से बाहर क्यों लटके होते हैं सर जी? शरीर के अंदर क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए, शरीर का जो तापमान होता है वो काफी अधिक होता है, ठीक है, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको बनाने के लिए तापमान थोड़ा कम चाहिए होता है। इसलिए हमारे शरीर से बाहर लटके होते हैं, ताकि इन्हें बेहतरीन तरीके से क्या मिल जाए, यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाए और ये अपना अच्छे तरीके से काम कर पाए, यानी कि शुक्राणु को बना पाए। अच्छा, तो ये और क्या काम करता है? तो ये और काम करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से लड़कों में यौवन के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, दाढ़ी मूंछ का उगना, मांसपेशियों का विकास होना, ये सब किससे दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन से ये उभर करके बाहर आते हैं। और ये कहाँ पर होता है? तो भैया जी, ये हमारे जो 2 होते हैं ना, जो टेस्टिस, जो कि वृषण होते हैं, ये हमारे रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये किसके अंदर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं स्क्रोटम यानी कि अंडकोश के अंदर। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शुक्र वाहिनी की। ओके, एक लंबी नली होती है जो वृषण से शुक्राणु को मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पास तक ले जाती है। ओके, तो ये जो इस नली की बात की रही है ना, यहाँ से ये जो जुड़ी हुई है, ये इस नली की जो बात की गई है, जो कहाँ तक ले जाती है? ब्लैडर तक, यानी कि यहाँ तक ये इसको लेकर के आती है।
इसी नली को हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पर, शुक्र वाहिनी। ये किसको यहाँ से ले जाएगी, ये शुक्राणु को यहाँ से यहाँ तक ले करके जाएगी। ओके, अब देखिए के पास पहुंचाती है और इस नली से शुक्राणु शरीर से बाहर या मादा जनन तंत्र में पहुंचाए जाते हैं। ओके, ये तो होगी नली की बात। अब यहाँ पर जो आपको ये जो संरचना दिख रही है ना इतनी अच्छी, ये जो कनेक्शन है, यानी कि जो हमारे वृषण से और शुक्र वाहिनी से जो कनेक्शन है, इसको ही हम लोग बोल देते हैं अधिवृषण। क्या बोल देते हैं इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ध्यान रखिए, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये कनेक्शन, ये वाला, ये जो कनेक्शन है किसका, ये हमारी शुक्र वाहिनी और ये जो हमारा वृषण है, इसका जो कनेक्शन है, इसको क्या बोल देते हैं, अधिवृषण। ओके, और ये हमारा क्या है, वृषण। ये हो गया तीसरा। अब है हमारा यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। यह एक साझा मार्ग होता है, यानी कि कॉमन पाथवे होता है, जो कि मूत्र और शुक्राणु दोनों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि हमारे यूरिन को भी पास करता है और स्पर्म को भी यहाँ पर पास करता है। ये पेनिस के भीतर से होकर के गुजरता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये जो रास्ता गई है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो रास्ता गई है, यहाँ पर ये जो नली टाइप की आपको दिख रही है, ये तो यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है। ये हमारा क्या है, मूत्र मार्ग है। इसमें से दोनों चीजें ही बाहर आती हैं। सबसे पहला तो स्पर्म आता है और दूसरा हमारा यूरिन पास होता है। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है, सर ये जो यूरिन है ना, और ये जो हमारा स्पर्म है और यूरिन है, यानी कि जो हमारा मूत्र है और जो शुक्राणु है, वो एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। अरे नहीं मिलते हैं। देखिए क्यों नहीं मिलते हैं। ये यहाँ से जो हमारे शरीर में से जो व्यर्थ पदार्थ बने हैं, वो इस नली से आकर के कहाँ पर जाते हैं, इस मूत्राशय में। ओके, कहाँ पर स्टोर हो गए, इस नली में मूत्र भरा हुआ है, और यहाँ पर से हमारे आ रहे हैं, इस नली से होते हुए आ रहे हैं स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये कंट्रोल करती है कि अभी बाथरूम को नहीं जाना है, अभी स्पर्म को जाना है। फिर ये कंट्रोल करती है कि अभी स्पर्म को नहीं आना है, अभी बाथरूम को यहाँ पर जाना है। तो ये दोनों को कंट्रोल करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये रोक करके रखती है यहाँ पर, यहाँ से मूत्र को नहीं आने देगी, तो स्पर्म यहाँ से धीरे से निकल जाएंगे, और ये यदि मूत्र को आने देगी तो स्पर्म है वो यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, यहीं पर यहाँ पर रहेंगे, बाहर की तरफ नहीं आएंगे, तो मूत्र आसानी से यहाँ पर निकलते जाएगा। तो ये कंट्रोल होते हैं। ओके, अब देखिए जरा, तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी शुक्र वाहिनी की। ओके, ये तो हमारी बात होगी किसकी, शुक्र वाहिका की। ओके सर जी, शुक्र वाहिका की, मूत्र मार्ग की, और यहाँ पर मूत्राशय की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे, तो और आगे देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि इसी की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। एक दूध या द्रव मिल्की फ्लूइड को निकालती है, जो कि शुक्र वाहिका को गति, शुक्राणु को गति और उनको सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देती है। एक तो ये इसको भी रोकती है, और यहाँ से क्या चीजें निकलती हैं, दूध या टाइप का द्रव निकलता है, जो कि हमारे शुक्राणुओं में यहाँ पर मिल जाता है, जो कि उनको क्या करता है, गति यानी कि स्पीड से वो बाहर निकलते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो शुक्राणु यहाँ से पहुंचे हैं ना, यहाँ से टेस्ट, ये हमारे टेस्ट से, तो उनको बॉडी गार्ड चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिल जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ओके, हाँ सर जी, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गई। अब देख लेते हैं शुक्राशय, यानी कि सेमिनल वेसिकल। अब देखिए बेसिल, तो ये दो थैलीनुमा ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय के पीछे होती हैं। ये गाढ़ा द्रव स्रावित करती हैं, जो कि ऊर्जा और पोषण देता है। अब शुक्राणु भैया अच्छे तरीके से यहाँ से निकले हैं, तो उनको देखिए, एक तो पोषण भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। इनका खुद का कुछ नहीं है, इनको खाने के लिए भी चाहिए। यहाँ से निकले हैं ना, ऐसे यहाँ से ये निकलेंगे, अभी इनकी बात करेंगे, ये निकलेंगे, इनको खाना चाहिए, पोषण चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब करते हैं। तो सुरक्षा इनको देता है और गति देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके सर जी, और ये जो दो ग्लैंड है ना, शुक्राशय, ये वाली और ये वाली, ये शुक्राशय, ठीक है, ये दो ग्लैंड हैं, ये और
ये क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं किसको, हमारे शुक्राणुओं को, और उनका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी देती है, ताकि बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर के यहाँ से जाएं और सीधे के सीधे गर्भाशय में स्थापित हो जाएं। ओके, तो इनको अच्छे से पोषण देने का काम कौन करते हैं, शुक्राशय। ओके, अब देख लीजिए छठवां हिस्सा यहाँ पर आ जाता है शिशन। एक लचीला नलीनुमा बाह्य अंग होता है, इसका कार्य शुक्राणुओं को, वीर्य को यानी कि सीमेन को मादा जनन भाग यानी कि विजाइना में पहुंचाना होता है। तो अब इसकी बात की जा रही है शिशन की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऐसा लटका हुआ है इस टाइप का चीज, इसी की बात होती है किसमें भैया, शिशन में। इसका मेन काम क्या होता है, एक बाह्य अंग है, ठीक है, जो शुक्राणु युक्त वीर्य को यानी कि सीमेन को मादा जनन भाग यानी कि विजाइना में पहुंचाता है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, हर एक अंग को यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, अब इनके बाद और भी इनके अंदर की डिटेलिंग होती है, लेकिन हमारी क्लास 10th के लेवल का हम लोगों ने काफी कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। हमें अभी इतना ही काफी है, इनफ है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हमें जानने की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सारी जानकारी यहाँ पर एकत्रित कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने हर एक अंग को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, कौन से अंग का क्या यहाँ पर कार्य होता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा, एक शुक्राणु होता है और एक होता है हमारा वीर्य यानी कि सीमेन। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस पढ़ देते हैं। तो शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होता है यह बहुत ही गतिशील कोशिका होती है। ध्यान रखिए, ये जो स्पर्म है ना, वो सीधी सीधी क्या है, कोशिका ही है, जिसमें डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है, जिसकी एक टेल होती है और जो तैरने में मदद करती है। तो ये जो है ना, इसकी एक टेल यानी कि पूंछ, इसको तैरने में मदद करती है। ये तैरते जाता है इस पूंछ से, जैसे मछलियां तैरती हैं। वीर्य यानी कि सीमेन, ये क्या होता है, ये शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय के स्राव का मिश्रण होता है। वीर्य में देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय के स्राव का मिश्रण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती, इससे निकलने वाले मटेरियल और इससे निकलने वाले मटेरियल, तीनों का मिश्रण होता है। यानी शुक्राणु, इससे निकलने वाला मटेरियल, इससे निकलने वाला मटेरियल, तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह शुक्राणु को तरल माध्यम में रखता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखता है, जिससे स्थानांतरण सरल हो जाता है और पोषण उनको गतिशीलता भी प्रदान करता है। अब देख लीजिए, एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु का यहाँ पर क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं सीड्स। ये मुंह टाइप का बना हुआ है, इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सीड्स। और ये होता है इसका ग्रीवा वाला भाग यानी कि मध्यखंड, और यहाँ से इसकी पूंछ होती है जो कि तैरने में मदद करती है। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, जो कि प्लाज्मा झिल्ली का यहाँ पर बना होता है। इसको अग्रपिंडक बोल देते हैं, और इसको केंद्रक युक्त गुणसूत्र, यहीं पर डीएनए भरा हुआ होता है। इसी में हमारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जीव कैसे बनना है, अंग कैसे होना है, आंखों का कलर, स्किन का कलर कैसे बनना है, इसी में सब रखा हुआ होता है। और ये इसका मध्यखंड होता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो तैरने के लिए ऊर्जा का सोर्स बनता है, और ये पूंछ होती है जो कि तैरने में मदद करती है। ओके, और सीमेन ये व्हाइट कलर का कुछ इस टाइप का ये होता है। ठीक है, अब एक चीज को समझ लिया हम लोगों ने। अब नर जनन तंत्र के प्रमुख कार्य देख लीजिए। पहला तो है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणुओं को संग्रह, उनको स्टोर करना और उनको मादा जनन तक पहुंचाने के ट्रांसफर करना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पर स्रावित करना। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर एक चीज को हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। ओके।